Okay, so good morning. Good morning, sir. अपना अपना नेम एंड रोल नंबर अटेंड चैट बॉक्स में दे दो। हम अटेंडेंस ले लेंगे बाद में, सब कोई जो हो। तो पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक चल रहा है ना? नहीं सर, क्यों, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है? मतलब सस्पेंस है, एग्जाम होगा क्या होगा पता नहीं। ये तो बात सही है, लेकिन एग्जाम तो होगा ही, चाहे वो ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, एग्जाम तो होगा ही। इस बार एग्जाम पक्का होगा। ठीक है, इतना मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो सर बट कुछ से ऐसा भनक लगा है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन नहीं होगा नहीं नहीं, ऐसे आपके उसका अकॉर्डिंग। उसका कुछ आइडिया नहीं है। जब तक ये फॉर्म फिलअप का नोटिस जब तक नहीं आता है, तब तक इस तरह से कुछ नहीं बोला जा सकता है। फिर भी मतलब मान लो सर लोगों से बातचीत होते रहता है जेओटी में, तो अभी तक शायद मे बी डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, अगर हो जाएगा तो उसके बाद अगर कुछ पता चलेगा तो डेफिनेटली तुम लोग के साथ शेयर करें। लेकिन तुम लोग मान के चलो ऑफलाइन के प्रिपरेशन से ही चलो, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन होगा तो आसान पड़ता है तुम लोग के लिए। लेकिन ऑफलाइन मोड में अगर हो जाएगा तो उस केस में अगर मान लो तुम लोग ऑनलाइन के लिए प्रिपरेशन करके रखोगे, लेकिन बाद में ऑफलाइन देना जाना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना? तो इसीलिए ऑफलाइन ही मान के चलो, ऑनलाइन होगा तो बढ़िया है। तो जो भी कुछ न्यूज़ अगर आता है तो हम डेफिनेटली तुम लोग के साथ शेयर करेंगे। तुम लोग भी बाकी कॉलेज के साथ तो अगर कोई दोस्त है तो कांटेक्ट रखो। जेयूटी के अंदर तो बहुत सारा कॉलेजेस है, तो अगर पता चलता है तो मुझे भी इन्फॉर्म करना। सर और कॉलेज तो खुल गया सुन रहे हैं। हाँ, तो हम लोग का भी तो खुलेगा। हम लोग का कॉलेज भी ओपन हो ही जाएगा धीरे धीरे। मिड सेमिस्टर फिर स्पेशल, ये सब फिर उसके बाद धीरे धीरे। और अभी तो सेमिस्टर एकदम एंड के तरफ आ गया ना। अभी मतलब क्लास भी तो उस तरह का उतना नहीं है। 90-95% ऑलमोस्ट सारी टीचर्स का खत्म हो गया सिलेबस। तो वही बात है। तो देखो क्या होता है। अब अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो उस केस में क्या होता है, कहाँ से सीट पड़ेगा, ये सब भी मैटर है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। कुछ कुछ स्टूडेंट्स जो कि है बहुत ही इरेगुलर क्लास में आ रहे हैं, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इरेगुलर आने से थोड़ा सा ग्रैप करने में दिक्कत हो सकता है। ठीक है, डेली अगर, क्योंकि सारा टॉपिक जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। तो ऑलरेडी हम जो स्टडी कर रहे थे वो है माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर। ओके, सो माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो बार बार तो रिपीट करने से टाइम भी चला जाता है। ओके, सो जो बचा हुआ है उसी को हम कंटिन्यू करते हैं, एक क्लास है। तो थोड़ा सा देखो, क्योंकि ट्रांजिस्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो अ, हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी किए थे, उसी के साथ मतलब बहुत ही मील है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है एक बेसिक एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर का डायग्राम। ओके, सिंबल। सो एमिटर बेस कलेक्टर याद रखना। मतलब ऑलरेडी हम एक 2 मिनट में रिकअप कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट मतलब जो नया चीज था उसमें हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो एरो होता है, ये एरो में ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देता है। तो ये एरो इज, जब ये एरो अंदर तरफ जाता है मतलब ये बेस के तरफ, फ्रॉम एरो होगा हमेशा एमीटर साइड के तरफ से। ठीक है, एमीटर साइड, ऊपर में कलेक्टर लिखोगे, बेस एमीटर। तो एमीटर साइड से एरो हमेशा जब अंदर की तरफ जाएगा, देन इट इज नोन एज पी एन पी। एन विल बी इन मिडिल। ओके, एंड जब ये एरो बेस रीजन से एमीटर की तरफ बाहर की तरफ रहेगा, तो इसको बोला जाएगा एन पी एन। ठीक है, तो ये डायग्राम मतलब भूल जाता है कभी कभार, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है डायोड्स का डायग्राम, क्योंकि कल भी हम क्वेश्चन किए थे तो स्टूडेंट्स का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। तो दीज आर द वेरी कॉमन चीज फेनोमेना। ठीक है, ये बहुत ही मतलब
बेसिक चीज है। एक अगर तुम बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट होके फाइनल ईयर में जाके अगर एक ट्रांजिस्टर का सिंबल नहीं ड्रॉ कर पाओगे तो देन इससे और बुरा और क्या हो सकता है बोलो। सो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिंबल एक ट्रांजिस्टर का एनपीएन एंड पीएनपी का याद होना चाहिए। ओके, तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर सारा तो हम नहीं दिखाएंगे अभी। तो ये एक फैमिली है जिसमें माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर जो सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर के अंदर माइक्रोवेव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर हो सकता है, ठीक है। हेटेरो जंक्शन ट्रांजिस्टर हो सकता है। टनल डायोड भी इसी फैमिली के अंदर आता है। तो ये ऑलरेडी हम डिटेल्स में कल ये डिस्कस हो गया था। तो यूट्यूब में हम अभी तक अपलोड नहीं किए हैं। सो आज या फिर कल हम जो सारा है अपलोड कर देंगे, ठीक है। सो फ्रॉम दैट यू कैन चेक आउट। सो थोड़ा सा क्रिटिकल ये है ट्रांजिस्टर का क्योंकि बहुत सारा डेराइवेशन है, इक्वेशन है। तो बुक से या फिर कोई नोट से स्टडी करने जाओगे हो सकता है कि तुम लोग को समझ में ना आए कि कहाँ से कितना तक पढ़ना है। सारा का सारा ऑनलाइन मोड में अभी क्लास है, फिजिकली तो हो नहीं रहा है कि हम तुमको टू टिक मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मतलब ये जो क्लासेस है मतलब इतना मतलब मिनिमम कम से कम इतना जरूरत है। बाकी तुम्हारा इच्छा है कि तुम और भी ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो ऑल गुड, पढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर के ऊपर एक बुक्स भी आता है। तो जितना तो हम लोग को चाहिए एग्जाम पर्पस के लिए उतना हम लोग अभी देख रहे हैं, ठीक है। थोड़ा एक तो न्यूमेरिकल भी करेंगे अगर टाइम रहेगा तो। तो दिस आर द फैमिली टेबल। सो इसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर मटेरियल का कुछ बातचीत किए थे। क्योंकि ये क्यों डिस्कस किए थे, क्योंकि ये जो है मतलब ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सेमीकंडक्टर मटेरियल, है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो हम फैमिली देख रहे थे, ये एक बार फिर से एक बार कंसंट्रेट करो इसमें, ये टेबल में ये जो सारा का सारा फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स, सब ये माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आता है। माइक्रोवेव सॉलिड स्टेट डिवाइस के अंदर आता है। तो इसीलिए सॉलिड स्टेट डिवाइस के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग का आइडिया होना जरूरी है कि देयर आर इन लेफ्ट साइड ऑल द सेमीकंडक्टर मटेरियल इज रिटेन, कार्बन, जर्मेनियम, सिलिकॉन, लाइक दिस। यहाँ पे जो टिक किया हुआ है दीज आर द मेन कंपोनेंट्स व्हिच इज मोरली यूज्ड इन फॉर द फैब्रिकेशन पर्पस ऑफ ट्रांजिस्टर, डायोड्स। ओके, सो ड्यू टू इट्स अवेलेबिलिटी। सो ये जो है 0K एंड 300K, ये दो टेम्परेचर पे इसका एनर्जी बैंड गैप डायग्राम मतलब दिया गया था। दैट मीन Eg का वैल्यू राइट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे है। तो अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे दैट मीन्स पहले 0 डिग्री टेम्परेचर में कार्बन, जर्मेनियम, देखो जर्मेनियम का बैंड गैप है, बैंड गैप एनर्जी है 0.89। तो धीरे 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 जब तुम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो या फिर बाहर से कोई एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज कर रहे हो तो फिर ये क्या होगा 0.803, ठीक है। 0.803 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या क्या हम लोग का हाईलाइट हो रहा है कि ये जो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट था उससे वैल्यू जो है मेरा कम हो गया है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि नीचे जो मेरा वैलेंस बैंड है उससे इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जा रहा है और वो कंडक्शन बैंड में चले जा रहा है, ठीक है। तो ये कम से कम याद रखना है तुम लोगों को कि जो एक वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए कम से कम तुम्हारा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए ही चाहिए। सपोज मान लो कार्बन, कार्बन के लिए सपोज 300 केल्विन में 300 डिग्री केल्विन में बैंड गैप है 5.47। तो इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट दैट मीन्स 5.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन को मिनिमम चाहिए टू जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, ठीक है। इतना मिनिमम एनर्जी उसको चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग मोबिलिटी के बारे में बात किए थे। यहाँ पे रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सारा का सारा थोड़ा सा सेमीकंडक्टर मटेरियल के बिहाफ में हम लोग बातचीत किए थे। तो ये जो चार्ट है ये चार्ट से हम लोग का काफी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आई एम नॉट टेलिंग दैट तुम लोग को ये सारा वैल्यू याद रखना पड़ेगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। कोई तो इतना वैल्यू रोबोट नहीं है कि सारा का सारा वैल्यू याद रखा जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या होता है मतलब एक टेम्परेचर, एक सेमीकंडक्टर मटेरियल का टेम्परेचर अगर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो उसमें बैंड गैप का क्या अंतर होता है, उसके अंदर मोबिलिटी का क्या अंतर होता है, ठीक है। ये सब मतलब क्वेश्चन छोटा छोटा पूछा जा सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो इट इज इम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी डिटेल्स में इसको लेके हम लोग कल डिस्कस किए थे तो आज हम और रिपीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर का एक बेसिक व्यू हम तुम लोग को दिखा देते हैं। तो दिस इज द सरफेस जियोमेट्री, ओके। सरफेस जियोमेट्री के ऊपर बेस करके ये डायग्राम बनाया गया है। तो ट्रांजिस्टर जो है अभी हम लोग माइक्रोवेव
पावर ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर। तो यहाँ पे जो है हम लोगों का सरफेस जियोमेट्री के ऊपर बेस करके बनाया गया है। यहाँ पे तीन मॉडल होता है, इंटरडिजिटेटेड, ओवरले एंड मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, तो एमीटर को कैसे कैसे डिजाइन किया जाता है, बेस कैसा कैसा है, तो ये एक डायग्राम है, ये सिंपल तुम लोग को याद रखना है। ठीक है, दिस कम्स अंडर द माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर। तो आगे बढ़ते हैं। सो इसमें हम लोग क्या किए थे, वही जो तीन डायग्राम था, वो तीन डायग्राम के एक्चुअली हम फर्स्ट, क्योंकि ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, कल ये ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज वाई हम इसको रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग नए हो, ताकि फिर से तुम लोग इसको कैच कर पाओ, इसीलिए एक बार रिकैप करवा दे रहा हूँ। जाके तुम जब हम अपलोड कर देंगे तो जाके तुम इसको चेक कर लेना, ठीक है। तो फिगर ऑफ मेरिट इधर से हम लोग कैलकुलेट किए। फिगर ऑफ मेरिट मतलब क्या, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, हर एक डायमेंशन के साथ। ठीक है, सपोज मान लो यही वाला एमीटर, तो एमीटर का जो ये जो पार्ट है, एमीटर का ये इतना इतना पार्ट के लिए लेंथ लिया गया है एल, और इधर से टोटल जो लेंथ लिया गया है एल प्लस पी, दैट मीन सारा जो डॉटेड लाइन है, दैट मीन्स वो पहले वाला डायग्राम का ही ये एक मतलब लेंथ और विड्थ लेके हम लोग बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पे सारा का सारा डायमेंशन लिया गया है, ठीक है। तो उसी के ऊपर बेस करके ये फिगर ऑफ मेरिट हम लोग को निकल रहा है। हाँ, डेफिनेटली फिगर ऑफ मेरिट का ये मतलब कैलकुलेशन काफी लंबा है, तो नॉट नेसेसरी फॉर योर मतलब एग्जाम पर्पस के लिए उतना मतलब कैलकुलेशन उतना नहीं चाहिए। सो यहाँ पे मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए या फिर मान लो माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर पूछा गया है, तो फिगर ऑफ मेरिट तुम लोग हर एक टाइप के लिए ओवरले, इंटरडिजिटेटेड एंड मैट्रिक्स फॉर्म का दे सकते हो। ओके, एंड दिस इज द वेरी वेरी फंडामेंटल एंड कॉमन थिंग जो कल बहुत देर तक डिस्कस किया गया था। एक ट्रांजिस्टर है जो कि एन ट्रांजिस्टर, इसको हम लोग बायसिंग, दैट मीन्स एक सर्किट के साथ इसका कनेक्शन किए। ओके, अभी तक जो लोग अटेंडेंस नहीं दिए हो, प्लीज गिव यू अटेंडेंस। तो ये इसके साथ तुम लोग काफी फैमिलियर हो, है ना। एन पी एन ट्रांजिस्टर है, तो एन पी एन ट्रांजिस्टर अगर रहेगा तो फर्स्ट वन जो एमीटर पार्ट है, फर्स्ट वन जो एमीटर पार्ट है, इस एमीटर पार्ट को क्या होगा, हम लोग इसको मतलब ऐसे कनेक्शन करेंगे ताकि ये जो जंक्शन है मेरा, ये जो मेरा जंक्शन है, ये एमीटर जंक्शन बुलाएगा, एंड दिस इज नोन एज कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे कनेक्शन बनाएंगे ताकि हम लोग का जो है ये फॉरवर्ड बन जाए, एंड ये जो कलेक्टर जंक्शन है इट विल बिकम अ रिवर्स बायस। तो कैसे ये पॉसिबल है, तो हम लोग का ये एन साइड, तो एन साइड्स को नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दो, ये पी पॉजिटिव है, सो पी इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यहाँ पे जो जंक्शन फॉर्म करेगा इट इज द फॉरवर्ड बायस। ओके, एंड ये जो कलेक्टर जंक्शन है, इस साइड को देखो, एन साइड इज नेगेटिव, नेगेटिव प्लस के साथ कनेक्टेड है, एंड पी इज पॉजिटिव, यहाँ पे पी कनेक्टेड है नेगेटिव के साथ, दैट मीन्स उल्टा, टोटली उल्टा। एन अगर प्लस के साथ, पी अगर माइनस के साथ कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे जो है रिवर्स बायस फॉर्म करेगा। डेफिनेटली ये एन पी एन ट्रांजिस्टर के लिए है, पी एन पी कर दोगे तो उल्टा हो जाएगा। क्लियर। सो ये जो है हम लोग का एक बेसिक डायग्राम है, यहाँ पे सारा कंसेंट्रेशन दिखाया गया है, सारा का सारा मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ये एमीटर एंड बेस के बीच में है, तो एमीटर बेस वोल्टेज इसको बुलाएगा। एंड ये जो वोल्टेज है ये कलेक्टर एंड बेस के बीच में है, तो इसको कलेक्टर वोल्टेज, कलेक्टर बेस वोल्टेज बुलाएगा। ठीक है, सो ये जो है हम लोग का एक वेरी वेरी बेसिक ट्रांजिस्टर मॉडल का डायग्राम है, जिससे हम लोग एक ट्रांजिस्टर को बायसिंग करते हैं। तो अभी तुम लोग इसको बोलो तो कि व्हिच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज इट, देयर आर थ्री टाइप्स होता है ना, कि एक कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर। तो व्हिच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज इट, वही बोलो ये डायग्राम देख के। बोलो, कल जो लोग क्लास में थे एटलीस्ट वो लोग तो बोलो ये व्हिच टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इज इट। सर कॉमन बेस। ओके, राइट, क्योंकि ये जो बेस है, ये जो बेस है दिस इज कनेक्टेड
एज वेल एज एमिटर एंड कलेक्टर ऑल्सो, है ना, बीच में बेस के साथ भी कनेक्शन बना हुआ है, एमिटर के साथ भी कनेक्शन बना हुआ है, कलेक्टर के साथ भी, तो सेंटर पॉइंट पे जिसको हम लोग ग्राउंड करके रखे। सो इट इज इन आवर कंट्रोल कि हम लोग इस ट्रांजिस्टर को किस मोड को, मतलब कॉमन कौन सा पार्ट को बनाएंगे, एमिटर को बनाएंगे या कलेक्टर को बनाएंगे, इट इज इन आवर कंट्रोल। सो हम लोग जैसे इस ट्रांजिस्टर को ये बायसिंग करेंगे, डिजाइन करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे, सर्किट अरेंजमेंट, उस हिसाब से हम लोग इसको डिजाइन करेंगे कि इट विल बी बाय कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर। ओके, क्लियर। तो ऑलरेडी ये सब हो गया था। चलिए, जो नया नया स्टूडेंट है तो मेरे को भी अच्छा नहीं लगेगा कि उसको तुम लोगों को समझ में ना आए। सो दिस इज द डिस्क्रीट पीएनपी प्लेनर बीजेटी स्ट्रक्चर। एक मतलब एक रियल बीजेटी मतलब कैसे दिखता है, ठीक है, उस हिसाब से इसको दिया गया है। हर एक लेयर को इधर नोट किया गया है, ऐसा इंसुलेटर लेयर, ऐसा यू, ठीक है, पी सबस्ट्रेट लेयर, एन एमिटर लेयर। सो यहाँ पे जो है एक व्यू, डायग्रामेटिकल व्यू तुम लोग के सामने दिया गया है। तो इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं, तो इट इज द थ्योरेटिकल। ओके ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग के लिए चाहिए अभी। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बार मेंशन करना चाहेंगे कि हम ये जो स्लाइड्स वगैरह दिखा रहे हैं, सो आई हैव टेकन इट फ्रॉम ओपन सोर्स यूट्यूब। सो इसका जो मेन क्रेडिट है ओरिजिनल ओनर को ही जाता है। हम एजुकेशनल पर्पस के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो हमको अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, तो इसीलिए आई हैव टेकन इट। सो देखो, यहाँ पे जो है इट इज़ अ कॉमन बेस, कॉमन बेस ट्रांजिस्टर। अच्छा से फोकस करो, लास्ट जो डायग्राम है कोई एक अच्छे से समझ जाओगे तो फिर बाकी ऑटोमेटिकली तुम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। सो कॉमन बेस मोड में, कॉमन बेस मोड में एक पी एन पी भी हो सकता है, एक एन पी एन भी हो सकता है, राइट। क्लियर हुआ। तो कनेक्शन देखो, एमीटर है हम लोग का, हमेशा क्या ध्यान रखना है कि ये वाला जो जंक्शन बन रहा है, दैट मीन्स एमीटर जंक्शन को हम लोग को फॉरवर्ड बायस करना है, एंड ये जो मेरा कलेक्टर जंक्शन बन रहा है इसको हम लोग को रिवर्स बायस करना है, ये याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव के लिए पी साइड विल बी कनेक्टेड एज प्लस एंड एंड इज कनेक्टेड एज माइनस। ओके, तब जाके ये वाला फॉरवर्ड बन जाएगा। क्लियर हुआ। एंड सिमिलरली ये जो जंक्शन है कलेक्टर जंक्शन, इसको हम लोग को रिवर्स बायस बनाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पी साइड को माइनस के साथ कनेक्ट करेंगे एंड एन साइड को प्लस के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। पी इज योर सेंटर पॉइंट, दैट मीन्स दिस इज द कॉमन बेस मॉडल। क्लियर हो गया। तो इसी में भी सेम टू सेम जस्ट कनेक्शन, मतलब ये जो बैटरी सोर्स है इसका ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एनपीएन है, तो एन सेम टेक्निक सेम, इसको फॉरवर्ड बायस करना है, इसको रिवर्स बायस करना है। तो फॉरवर्ड बायस अगर करना है तो फिर क्या होगा, एन को हमेरा माइनस के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड पी इज कनेक्टेड विद प्लस। ओके, तो इसको फॉरवर्ड हो गया, दैट मीन्स एन के साथ माइनस, पी के साथ प्लस, ये जब भी होगा तभी हम लोग का फॉरवर्ड होगा, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो, चाहे वो डायोड हो, whatever। ओके, सो इस साइड में एन इज कनेक्टेड विद प्लस एंड पी इज कनेक्टेड विद माइनस, ठीक है। तो दैट मीन्स सिर्फ बैटरी का हम लोग का ओरिएंटेशन चेंज हो जा रहा है, बाकी सारा का सारा चीज सेम है। ओके, सो ये पर भी हम लोग का कॉमन बेस डायग्राम है। ओके, सो ये तो मेरा हो गया एक मतलब पी एन पी एंड एन पी एन, उस तरह से हम लोग इसको शो किए। जब तुम लोग ट्रांजिस्टर मॉडल को साथ दिखाओगे, दैट मीन्स ट्रांजिस्टर का सिंबल के साथ, दैट मीन्स एन पी एन, तो ये जगह पे हम लोग क्या करते रहे हैं, जस्ट एक इसका सिंबल पुट कर दे रहे हैं, ठीक है। इस जगह पे इसका सिंबल, बाकी सारा का सारा सेम रखेगा, ठीक है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉमन बेस मॉडल का जो डायग्राम है, कैसे वोल्टेज सोर्स कनेक्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ओके, एनपीएन के लिए क्या बोले थे हम, एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बाहर की तरफ रहेगा एरो, एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के लिए ये बेस की तरफ, मतलब अंदर की तरफ एरो रहेगा, ठीक है। क्लियर। तो हेयर जस्ट एक मतलब सिमेटिक व्यू तुम लोग के सामने दिया गया कि कैसे मतलब एक बेस, कॉमन बेस एक मॉडल, तो कॉमन बेस एक मॉडल, मतलब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर को कनेक्शन किया जाता है बैटरी सोर्स के साथ। इसमें और कुछ नहीं शो किया गया है कि कैसे मतलब डिप्लेशन लेयर फॉर्म हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, नो, नथिंग। यहाँ पे सिर्फ एक बैटरी कनेक्शन के साथ
शो किया गया। क्लियर हुआ? ओके, सो यहाँ पे देखो मेरा कॉमन एमिटर मोड लेके हम लोग बनाए हैं इसको, कॉमन एमिटर मोड, राइट। तो यहाँ पे मेरा कॉमन एमिटर एनपीएन ट्रांजिस्टर एक लिया गया है। तो यहाँ पे देखो ये जो एमिटर है, एमिटर इज कॉमन विथ रेस्पेक्ट टू बेस एंड विथ रेस्पेक्ट टू कलेक्टर। ओके, एमिटर को हम लोग कॉमन बनाए। हम क्या बोले कि इट इज इन आवर हैंड, तुम लोग कैसे इसको डिजाइन करना चाहोगे। तो यहाँ पे जो मेरा वोल्टेज बन रहा है, दिस इज बेस एमिटर वोल्टेज, ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का कनेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा, वीसीसी कनेक्शन रहेगा, क्योंकि व्हाट इज वीसीसी, यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर को हम लोग पावर प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें वीसीसी एक कॉमन टर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कलेक्टर करंट का फ्लो हो रहा है। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से हम लोग करंट का भी फ्लो इंडिकेट किए, करंट का भी फ्लो हम लोग इंडिकेट किए हैं। एक बार ध्यान रखना, ये जो बेस करंट है, बेस के साइड से प्रोवाइड हो रहा है, यहाँ कलेक्टर करंट है, एंड इधर नीचे तरफ जो रहेगा मेरा एमिटर करंट, हमेशा नीचे तरफ रहेगा। तो आई थिंक पिक्चर इज विजिबल। ओके, सो इसका जो मतलब एक इक्विवेलेंट हाइब्रिड पाई मॉडल होता है। ठीक है, यही जो कॉमन एमिटर मॉडल है, कॉमन एमिटर इज मोर यूज्ड ओके इन प्रैक्टिकल केसेस। सो ये जो मेरा कॉमन एमिटर मॉडल है, ये कॉमन एमिटर मॉडल को हाइब्रिड पाई मॉडल एक इक्विवेलेंट मॉडल है, जिसका मतलब हम लोग एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ और अदर कंपोनेंट के साथ। ओके, सो यहाँ पे देखो आर बी, आर आई, वी डैश बी ई, जी एम, सारा का सारा मतलब यहाँ पे शो किया गया है। ठीक है, कैपेसिटेंस, आर ओ, सी ओ। सो सो यहाँ पे जो एक मेन चीज है, एक जीएम बोल के एक टर्म आ रहा है, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट द ट्रांस कंडक्टेंस और म्यूचुअल कंडक्टेंस। ये जीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग इसके लिए एक छोटा सा डेरिवेशन भी दिखाएंगे तुम लोगों को। तो जीएम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच इज नथिंग बट द ट्रांस कंडक्टेंस एंड म्यूचुअल कंडक्टेंस, जिसके ऊपर बेस करके हम लोग का ट्रांजिस्टर का क्या फंडा है, ठीक है, वो डिसाइड होता है। सो हाइब्रिड पाई मॉडल, ये जो है हाइब्रिड पाई मॉडल, ये डायग्राम का एक सिंप्लीफाइड वर्जन, अगर तुम लोग का याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, सो दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। दैट मीन्स simplified version of what? A hybrid pi model simplified version of this common emitter mode. ओके, एनपीएन, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा सारा, मतलब जो एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है, दिस वन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए है, कॉमन एमिटर मोड के लिए है, एंड हाइब्रिड पाई मॉडल का दिस इज द सिंप्लीफाइड वर्जन। तो ये तुम लोग याद रख सकते हो। ओके, सो कॉमन एमिटर मोड का जो हम लोग पहले वो वाला स्लाइड तुम लोग को दिखाए, लेकिन जो कनेक्शन होता है मेनली कॉमन एमिटर का, ये तुम लोग का कोई भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में, ठीक है, कोई भी बुक्स में इसको तुम लोग को मिल जाएगा। तो कॉमन एमिटर का कनेक्शन, कॉमन एमिटर देखो, एमिटर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया है, एमिटर को यहाँ कॉमन बनाया गया है ना। बाकी सारा का सारा कंसेप्ट हम लोग का सेम रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे देखो एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे मेरा पी है। तो क्या करना है, एन इज कनेक्टेड इज माइनस एंड पी इज कनेक्टेड इज प्लस, तभी जाके मेरा फॉरवर्ड जंक्शन बनेगा इस जगह पे, एमिटर जंक्शन पे। ओके, एंड इस जगह पे मेरा कलेक्टर जो है, दैट मीन्स कलेक्टर इज पी टाइप है, पी टाइप इज कनेक्टेड इज फॉर विथ माइनस, एंड दिस पी टाइप इज कनेक्टेड विथ प्लस, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ पर भी मेरा एक तो प्लस एंड माइनस, तो यहाँ पर भी हम लोग का एक रिवर्स बायस मिल रहा है। ओके, क्लियर। तो ये जो है कोई भी मतलब तुम लोग का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स में ट्रांजिस्टर का जो ये बेसिक डायग्राम है, ये कम से कम तो तुम लोग मतलब हम विश आई विश कि तुम लोग सभी कोई ये ट्रांजिस्टर अगर कोई भी आता है, क्योंकि देखो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर हो चाहे नॉर्मल ट्रांजिस्टर हो, ये जो बेसिक फंडामेंटल थिंग है ये सारा के लिए सेम है, ठीक है ना।
तो ये जो तुम लोग का ये जो ट्रांजिस्टर का जो बेसिक मॉडल है, तो ये कहीं ना कहीं तुम लोग का बाकी एग्जाम्स में भी हेल्प करेगा। तो ये याद रखना है। तो हम और कॉमन कलेक्टर हम और नहीं दिखाएंगे, एक बार घर पे ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कॉमन कलेक्टर कैसे होगा, इट इज इन आवर हैंड कि हम लोग कैसे इसका कनेक्शन करते हैं, कैसे एक एक टर्मिनल को फॉरवर्ड एक एक टर्मिनल को रिवर्स बायस करते हैं। सो इट इज कंप्लीटली इन आवर हैंड। ओके, सो कॉमन हम क्या क्या दिखाए हैं, कॉमन बेस आई कवर्ड, ओके, कॉमन एमिटर आई कवर्ड। तो कॉमन कलेक्टर को, जो ये सिंपल डायग्राम है, ज्यादा टफ काम नहीं दे रहा हूँ, जस्ट सिंपल जो डायग्राम है कॉमन कलेक्टर। तो कॉमन कलेक्टर का ये जो जस्ट बैटरी कनेक्शन कैसे कैसे रहेगा, ठीक है, वो तुम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेना। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू सम डिराइवेशन। सो ये जो है ना, एक मोड ऑफ ऑपरेशन, इसको मतलब मोड ऑफ ऑपरेशन मान के चलो। मतलब हम ये इसी एजम्पशन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, ताकि मेरा जो एमिटर जंक्शन है, एमिटर जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस। तो इस ये जो बेसिक मेन कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट के साथ हम इसको आगे बढ़ रहे हैं। तो एक डिराइवेशन छोटा सा हम तुम लोग को दिखाएंगे, जस्ट तुम लोग का इसका वैल्यू नोट डाउन कर लेना है। ओके, सो यहाँ पे मतलब टर्म्स कुछ कुछ नहीं है, तो हम बोल दे रहे हैं क्या क्या है, नहीं है। तो जब तुम लोग अभी अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट थोड़ा सा बोल रहे हैं, तो जब ये वीडियोस तुम लोग फिर से देखोगे, तुम ही लोग के लिए हम वीडियोस शेयर करते हैं, तो जब देखोगे तो उस समय थोड़ा सा स्लो करके, थोड़ा सा पॉज करके नोट डाउन कर लेना, ठीक है। क्योंकि बुक से फिर से बोल रहा हूँ, बुक से स्टडी करने जाओगे तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो, क्योंकि बहुत ही वास्ट वास्ट डेरिवेशन तुम लोग के सामने मतलब बुक में दिया हुआ है। तो जितना मतलब चाहिए हम लोग उतना पहले करेंगे, फिर अगर टाइम रहेगा देन एक्स्ट्रा। ओके, क्योंकि कम नहीं होता है, देयर आर 5-6 सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ लैब्स, है ना। तो सारा सब्जेक्ट तो कवर करना है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट नहीं है तुम लोगों का। सो वट एवर, सो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि VCE, ओके, सो कॉमन एमिटर वोल्टेज का जो एक फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। सो HIE प्लस HCE प्लस VC, हमेशा मतलब ये याद रखना कि ये जो G आएगा, G टर्म आएगा, वो GM इज ट्रांस कंडक्टेंस, ठीक है। तो इसी इसको हम लोग वन कैलकुलेट करेंगे, वन इक्वेशन, देन टू इक्वेशन। हम तुम लोग को एक काम करेंगे, इसका जो मतलब वीडियोस है, ओके, सो ये तुम लोग के साथ मतलब सिर्फ ये डिराइवेशन का तुम लोग के साथ शेयर कर देंगे। देखो, जिन लोगों को करना है करोगे, ठीक है, थोड़ा सा याद रखने का मैटर है। तो वेर ये जो HIE, ठीक है ना, तो डेरिवेटिव लिया गया है DVVE बाई DIB। ओके, देन इसके बाद HRE DVV DRIB। सो इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा। देन HFE, उसी सब मतलब 1 बाई 1 सब आ रहा है, मतलब कैसे कैसे कल एक अगर समझ जाओगे ना तो बाकी भी हो जाएगा। मतलब HFE जो है डी डेरिवेटिव ऑफ IC बाई डेरिवेटिव ऑफ IB व्हेन VCE constant, okay, so in HOE derivative of IC by derivative of VC when IB is constant। तो इस तरह से इसको लिखा गया है। देन ट्रांस कंडक्टेंस जो है वो डेरिवेटिव ऑफ IC बाई डेरिवेटिव ऑफ B डैश E when VC is constant। ओके, सो NP0 क्या होता है, ये इक्विलिब्रियम डेंसिटी। NP0 जीरो मीन्स ये NP समझ रहे हो ना, NP होल कंसंट्रेशन ब्रैकेट में जीरो दे देंगे, मतलब हो रहा है कि इन इक्विलिब्रियम डेंसिटी। सो NP0 e⁻VF बाई VT, सो इट इज 8। ये सारा का सारा इक्वेशन से ये दिया जा रहा है। सो एंड लास्टली अगर IC दैट मीन्स कलेक्टर करंट का अगर मॉड वैल्यू लेंगे, कलेक्टर करंट का अगर मॉड वैल्यू लेंगे, तो देख रहे हो कि चार्ज, देन QADN DP 0, ओके, बाई LN। सो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मतलब कौन सा टर्म जो है क्या है, हम तुम लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर देंगे डेफिनेटली, तब ये क्लियर होगा। तो अभी जो है 8 मतलब 8 नंबर इक्वेशन से अगर 9 नंबर इक्वेशन को अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब सॉरी माइनस कर देंगे, तो 8 8 - 9 करेंगे अगर,
8 minus 9, इक्वेशन नंबर 8 एंड इक्वेशन नंबर 9 दोनों के बीच में अगर माइनस कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग का 10 ये वाला इक्वेशन मिलेगा, 10 नंबर इक्वेशन। सो जीएम हम क्या बोल रहे थे कि जीएम के लिए ही हम लोग इतना मेहनत कर रहे थे। सो जीएम इज नथिंग बट द ट्रांस कंडक्टेंस। ठीक है, फाइनली हम लोग का ट्रांस कंडक्शन का वैल्यू पता। ओके, आर यू देयर? नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, सो जहाँ पे हम लोग थे कि ये जो ट्रांस कंडक्टेंस है, ट्रांस कंडक्टेंस ही हम लोग का मेन, इसी को लेके बातचीत हो रहा था इतना इतना देर तक। सो ये जो मेरा जीएम का वैल्यू है वो मॉड ऑफ कलेक्टर करंट बाई वीटी। वीटी इज नथिंग बट द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। ओके, तो वीटी का कुछ वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये और एक चीज, कॉमन चीज हम लोग को याद रखना है। सो सीबी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन रहेगा सीसी से। दैट मीन्स बेस करंट जो रहेगा ना वो हमेशा तुम लोगों का कलेक्टर करंट से ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली उसी तरह से सी बी डैश ई इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ क्यू वी बाई डी वी बी ई, एंड क्यू बी इक्वल्स टू क्यू एन पी जीरो डब्ल्यू बी ए बाई टू। ओके, सो ये जो क्यू बी है दिस इज द टोटल चार्ज। ये जो क्यू बी है दिस इज द टोटल चार्ज, एंड ये जो सी बी डैश ई है दिस इज द डिफ्यूशन कैपेसिटेंस। डिफ्यूशन कैपेसिटेंस। ओके, सो ये एक माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर का एक हल्का सा छोटा सा डेराइवेशन था। तो इस तरह से हम लोग ये भी निकल सकते हैं कि स्मॉल सिग्नल इनपुट कंडक्टेंस, ये जो जीबी है स्मॉल सिग्नल इनपुट कंडक्टेंस, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आई बी बाई वी टी। ओके, सो फाइनली जीबी के साथ जीएम का एक रिलेशन फॉर्म हुआ, जीबी इक्वल्स टू जीएम बाई एच एफ ई। ओके, सो आई नो थोड़ा सा मतलब उतना इजी नहीं है। तो लेकिन अगर कोई करना चाहते हो कर सकते हो। और ये ऑलरेडी हम कल शो किए थे तुम लोगों को कि ट्रांजिस्टर जो ये जो माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर से माइक्रोवेव ट्रांजिस्टर्स कहाँ पे यूज होगा, है ना। सो एल बैंड, इसका जो एप्लीकेशन रहेगा, ओनली ऑब्वियसली दिस स्लाइड इज फॉर माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर्स। सो माइक्रोवेव पावर ट्रांजिस्टर एल एंड एस बैंड ट्रांसमीटर्स फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इस पर्पस में यूज किया जाता है। ओके, एंड एल बैंड, बेसिकली एल बैंड एंड एस बैंड में ही इसका यूजेस रहेगा। फ्रीक्वेंसी यू नो, एंड एडवांटेजेस जो है लो कॉस्ट, लो पावर सप्लाई, लाइट वेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो जो जितना सारा मतलब स्लाइड है उसको तुम एक जगह पे करोगे तो एक जिस्ट तुम लोगों को मिलेगा। आई एम नॉट टेलिंग दैट तुम लोग बुक्स ये नहीं फॉलो करो, बट डेफिनेटली अगर तुम स्टडी करोगे देखोगे बहुत सारा चीज उसमें है, लेकिन मिनिमम इतना चाहिए ही चाहिए। ट्रांजिस्टर का बेसिक मॉडल्स, उसका सर्वे जियोमेट्री, ठीक है, तो ये सब इतना मिनिमम चाहिए। इससे आगे अगर तुम करना चाहते हो देन इट्स वेरी गुड। ओके, क्लियर। सो ट्रांजिस्टर फिलहाल इतना ही, अगर मेरे पास टाइम रहेगा तो डेफिनेटली इसमें इसके बाद जो आज जो मतलब एक आध का फॉर्मूला डिस्कशन हुआ, तो मतलब वो जो डेरिवेशन में जीबी जीएम का, तो उसके थ्रू मतलब कैसे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी एक आध हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।